नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी बिहार में नीतीश कुमार द्वारा बचाई गई अपनी सरकार के साथ तेजस्वी यादव के बवाल की। दिल्ली में किसानों के एक बार फिर हल्ला बोल की, बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और बात होगी हल्द्वानी हिंसा के बाद के हालात की, और अंत में वोटर लिस्ट से गायब हुए करोड़ों लोगों की कहानी। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की परीक्षा थी। नीतीश कुमार ने भले ही परीक्षा पास कर ली, लेकिन तेजस्वी यादव ने फ्लोर टेस्ट से पहले सांसें फुला दी। जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक स्पीकर के चुनाव में सदन से बाहर थे, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के 3 विधायकों को तोड़कर सारा समीकरण बिगाड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर की जो बातें कही, वो अब जमकर वायरल हो रही हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार फ्लोर टेस्ट की लड़ाई नीतीश कुमार ने जीत ली, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। भले ही आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के जरिए इस बात का संदेश दिया कि वो भाजपा के सामने झुकने के बजाय लड़ने में भरोसा रखते हैं। तेजस्वी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बहुत मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन क्या मोदी इस बात की गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे? और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर हमला किया जिसमें नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि आरजेडी के साथ उनका मन नहीं लग रहा था। इस बयान पर भी तेजस्वी यादव ने जो कहा, सबकी हंसी छूट पड़ी। मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा को हराने के लिए जो बेड़ा उठाया था, अब उस बेड़े को पार लगाने और भाजपा को भगाने के लिए नीतीश कुमार का भतीजा खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। अंत में तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन के बेटे और शिवहर से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद पर बोलते हुए कहा, याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है। नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे, हम इसके साथ हैं। किसानों ने एक बार फिर भाजपा की सरकार पर एमएसपी की मांग को लेकर हल्ला बोल दिया है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन किसान ना तो भाजपा के कीलों से डर रहे हैं और ना तो उसके बैरिकेड से। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है, जो किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत माना जा रहा है।
किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों को रोकने के, उनको दिल्ली से दूर रखने के लिए रास्तों में कीलें बिछाई जा रही हैं, सीमेंट के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके, उन्हें डराया और धमकाया जा सके। लेकिन किसानों ने इससे पहले दिल्ली के बॉर्डर पर सालों बैठकर दिखा दिया कि वो ना तो डरने वाले हैं और मौत से खौफ खाने वाले हैं। आज जब किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाया गया तो किसान बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 एक बार फिर शुरू हो पाएगा या फिर यह सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सफल हो जाएगी, क्योंकि पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरह से किसान दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं, उससे हिंसा, उपद्रव और तनाव पैदा होने की आशंका है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में आज एक बार फिर जनता को आगाह किया कि किस तरह से मोदी सरकार आर्थिक अन्याय को बढ़ावा दे रही है। राहुल गांधी ने यात्रा के 30वें दिन बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार पर बड़ा वार किया है। राहुल गांधी की यात्रा में आज क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। न्याय यात्रा का आज 30वां दिन है। आज ये यात्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह सीतामढ़ी चौक से यात्रा का आगाज किया। ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अग्निवीर योजना को युवाओं से छल बताते हुए मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने मोदी राज में जीएसटी नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा बताते हुए कहा, बीजेपी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू की। जीएसटी का मैंने आपको समझाया, नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? अदानी जी को। तो पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, आपको बताएगा जीएसटी और नोटबंदी हथियार हैं। हथियार हैं, हमें मारने के हथियार हैं। कोई भी इंडस्ट्री देख लो आप, पावर इंडस्ट्री देख लो, डिफेंस इंडस्ट्री देख लो, स्वास्थ्य की इंडस्ट्री देख लो, रिटेल देख लो, एयरपोर्ट देख लो, कोई भी देख लो, उसमें आपको यही 4-5 लोग दिखेंगे। चुने हुए लोग देश का पूरा फायदा उठा रहे हैं, बाकी जनता देखती जा रही है, महंगाई से दब रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी, दलित, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार गए, लेकिन एक भी गरीब इंसान वहां नहीं दिखा। एक किसान, एक मजदूर, एक छोटा दुकानदार भी नहीं दिखा। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता ने प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और छुरी कला नगर पंचायत में कोसा बुनकरों से मुलाकात की। कोसा मार्केट की छुरी में यात्रा का स्वागत समारोह हुआ। बीजेपी शासित राज्य में यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा, जिसे देख छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में घबराहट बढ़ गई है, जिसके बाद में यात्रा को भंग करने के इरादे से भाजपा के कार्यकर्ता भी सामने आए। लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के आगे उन्होंने भी हार मान ली। सचिन पायलट ने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा रही, उसका असर पूरे भारत पर पड़ा था। इसलिए पूर्व से पश्चिम तक की एक और यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन यात्रा को मिल रहा है। इन यात्रा का जो उद्देश्य है, जिसका उल्लेख अभी जयराम जी ने किया, वो बड़ा स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 साल में जो हालात निर्मित हुए हैं, उसमें असंतोष है, कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया गया है। और जो वंचित वर्ग है, वो हर जाति बिरादरी के जो लोग, जो किसान वर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को उनकी भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बलफूनपुरा में हुई हिंसा के बाद हल्द्वानी में माहौल को पुलिस प्रशासन ने सख्त कर दिया है। हालात तो काबू में है, मगर प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं दे रही। जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हैं, तो वहीं कर्फ्यू और इंटरनेट बैन अभी तक जारी है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट।
हल्द्वानी में हिंसा के बाद उत्तराखंड प्रशासन का जो रवैया और चेहरा सामने आया है, उसने पहले से ही धामी सरकार के ऊपर एक धब्बा लगा दिया है। लेकिन हल्द्वानी की घटना के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया गया है ताकि शहर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटारा किया जाए। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। हालात को देखते हुए गृह विभाग से 5 कंपनी अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की मांग की गई थी। रविवार को केंद्र से अनुमति मिलने के बाद 3 कंपनी अर्धसैनिक बल को हल्द्वानी भेज दिया गया है। रविवार शाम फोर्स हल्द्वानी पहुंच चुकी है। देर रात एसएसपी ने फोर्स को अलग अलग जगह पर टुकड़ियों में तैनात करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि प्रशासन अभी भी ढील नहीं दे रहा। प्रशासन ने क्षेत्र में कर्फ्यू और इंटरनेट बैन को जारी रखने का निर्देश दिया है। हालांकि ये रोक सिर्फ वनभूलपुरा में ही रहेगी, बाकी इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को भी लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए रखने को कहा गया है ताकि अब हालात और ज्यादा खराब न हो। लोकसभा चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले सामने आने लगे हैं। विपक्ष तो पहले से ही वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहा था और अब वोटर लिस्ट के साथ वोटर आईडी कार्ड में हुई गड़बड़ी ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। तो चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में किसी तरह की सफाई भी नहीं आ रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट और पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के तहत मेघालय में भी मतदाताओं को फोटो वाले पहचान पत्र मिलने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि कुछ लोगों को 2-2 वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं, तो कई लोगों को 3 वोटर कार्ड भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईडी कार्ड पर सीरियल नंबर भी अलग अलग है, जिससे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ही बीएलओ के माध्यम से मतदाता कार्ड जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य बीएलओ को एक ही मतदाता का ईपीआईसी मिला, लेकिन 2 अलग अलग नंबरों के साथ। यानी जहां पहले 8 अक्षर समान हैं, वहीं अंतिम 2 अलग अलग है। जब उससे पूछा गया कि सही नामांकन संख्या कौन सी है, तो बीएलओ ने जवाब दिया कि मैं सच में इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब केवल वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकते हैं। अब इसी मामले पर शिलांग के सांसद और मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विंसेंट एच पाला ने कहा, मैं इस जानकारी से हैरान और चिंतित हूं। मैं इस खबर के बारे में और अधिक पता लगाऊंगा और अगर ये सच है तो निश्चित रूप से बड़ी गड़बड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची की प्रकाशन किया गया था, जिसमें तकरीबन 1,66,00,000 से ज्यादा लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।